दुख दर्द भाव के सब मिटाएं सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटाएं सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज आसनसोल के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, अभी हम लोग आसनसोल में श्रीमान नीरज सरावगी के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। गुरु भक्तिन नैना सरावगी जी उपस्थित हैं, जिनके द्वारा यह सत्संग हो रहा है। आज 22 अप्रैल 2024 ईस्वी है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो सत्संग का अवसर मिल जाता है। एक बार नारद मुनि ने जिज्ञासा किया विष्णु भगवान से, भगवान जब आप किसी जीव पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं, फर्स्ट में प्रथम बार क्या करते हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा, जब मैं बहुत खुश होता हूँ, जीव को मनुष्य का शरीर देता हूँ। किसी पर जब खुश हो जाते हैं, कोई भी प्राणी है, तो कहते हैं उसको मनुष्य का शरीर देता हूँ। उसके बाद बोले कि दोबारा जब खुश होते हैं तब क्या करते हैं? बोले जब मैं दोबारा खुश होता हूँ तो उसको सत्संग का अवसर दे देता हूँ। तो बोले तिवारा जब मैं खुश होता हूँ, उस मानव को सद्गुरु के शरण में लगा देता हूँ। ऐसा अवसर मिल जाता है, संजोग बैठा देता हूँ उस जीव के लिए कि सद्गुरु के हाथ में उसका हाथ सौंप देता हूँ। बोले चौथा बार हमको करने का आवश्यकता नहीं होती। बोले क्यों? बोले जो सद्गुरु के शरण में, सद्गुरु के हाथ में जो जीव चला जाता है, शेष काम सद्गुरु का बचता है, मेरा समाप्त हो जाता है। जो सद्गुरु के शरण में चले आते हैं, वहाँ भगवान का काम नहीं रहता, तब सद्गुरु का काम रहता है। क्योंकि जो संत सद्गुरु करते हैं वो भगवान नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं जीव पर जब मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ तो सद्गुरु का अवसर उसे प्रदान करता हूँ। क्योंकि बिन सद्गुरु नर रहत बुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। इस संसार में जो हम लोग भटकते हैं सद्गुरु के अभाव में, सद्गुरु जिसको नहीं मिला है वही भटकता रहता है। जैसे मान लिया जाए विद्यार्थी तब तक अशिक्षित रहता है जब तक उसको सही शिक्षक नहीं मिलता है, भटकते ही रहता है। जब सही शिक्षक मिल गया फिर उसको भटकने की आवश्यकता नहीं है, पूरी शिक्षा उसको मिल जाएगी, वो शिक्षित हो जाएंगे। उसी तरह से संसार में सद्गुरु जब तक नहीं मिला है तब तक आप भटकते रहेंगे। बिन सद्गुरु नर रहत बुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। जब तक सद्गुरु नहीं मिला है सही रास्ता नहीं मिलेगा, असंभव है। खोजत फिरत राह नहीं जाना, आप खोजते रहेंगे, भटकते रहेंगे, सही रास्ता मिलेगा ही नहीं। जो राही है, मुसाफिर, यात्री जिसको कहते हैं, चलता तो है लेकिन कभी न कभी यात्रा की विस्मृति हो जाती है। भूल भुलैया होता है ना रास्ते में, पूछते रहते हैं कि हम कैसे जाएंगे फलाने जगह। कोई आदमी
बड़गलाने वाला मिल जाता है, आपको सही रास्ता नहीं बताएगा, कहीं से कहीं बता देगा, आप भटकते रहिए। सही मार्गदर्शक यदि मिल जाता है तो आपका रास्ता तय हो जाता है। इसीलिए कहता है बिन सदगुरु नर रहत बुलाना। सदगुरु करते क्या हैं, एक कथा के माध्यम से बताते हैं। एक कहानी है, जिस कहानी के माध्यम से यह पता चलेगा कि सदगुरु करते क्या है। एक गरेरी था, भेड़ बकरियों को चढ़ाता रहता था। वह यही कामें करता था। एक दिन वो जंगल गया चढ़ाने के लिए, एक शावक मिला। शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, बाघ का जो बच्चा होता है। बड़ा प्यारा था, देखने में अच्छा लगा, उठा लिया गोद में, लेके चला आया। वह पोसने पालने लगा उस बच्चे को, बकरी के जेरा में रखता था। अब नन्हा मुन्ना छोटा सा था, वो भी खेलता रहता था। अब होते होते वो सयाना हो गया, बकरी के जेरा में सयाना हो गया। अब उसी जेरा में जाता था, आता था, खाता रहता था। अब वह जो बाघ था, बच्चे से जो संग मिला बकरी का, उसको यह महसूस हुआ कि हम भी बकरी के जेड़े के, बकरी परिवार के, क्योंकि बच्चा से था ना। तो बच्चा को आप जहाँ रख दीजिएगा ना, वैसा रंग चढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा जन्म लिया अभी, इसको आप अंग्रेज के यहाँ दे दीजिए, मतलब जन्मते ही जैसे जैसे बड़ा होगा ना, उसको वही संस्कार पड़ेगा। वो अपने को समझेगा हम अंग्रेजी हैं। उसी तरह से बच्चा मिट्टी के लोंदा के समान होता है। चुकिया बनाइए, कि चीलम बनाइए, कि सुराही बनाइए, जो बनाना बनाते रहिए। तो बच्चे को जो संस्कार डालिएगा वो वैसा ही ढल जाता है। अनुकूल मिट्टी के समान बच्चा होता है, वैसे ही हो जाएगा। बाघ का जो बच्चा था, सयाना तो हो गया, लेकिन वो बकरी समझने लगा अपने को। वो जंगल जाता था, फिर आता था। एक दिन एक बड़ा बाघ, जिसने देखा बकरी के जेरे में बाघ के बच्चे को, उसके मन में हुआ कहाँ बाघ कहाँ बकरी, इसकी कभी दोस्ती होती है? बाघ और बकरी तो दोनों को दुश्मन है। ये बड़ा वाला बाघ सोचता है वो न वही भटक गया है, इस जेड़े में अटक गया है, ये विस्मृति हो गई है अपनी जाति की, सजातियों को ये भूल गया है। वो सोचता है कि इसको सही रास्ते पर लाना चाहिए, हमारे जाति का भटक गया है। वह निशाना बनाता है बड़का बाघ, निशाना बना के झपट्टा मारता है, उसका गर्दने जाके पकड़ लिया। उसके बाद बकरी, भेड़, गड़ेड़ी सब भाग गया बाघ के देखते ही। लेकिन जिसको पकड़ा था उसने कहा कि हमको क्यों पकड़े, छोड़ दीजिए, हमारा परिवार वाला सब भाग गया। बोले बेवकूफ़ कहीं का, तू हमारा परिवार है, उसका परिवार तू समझता है? बोले नहीं नहीं, हमारा वही परिवार, सब दिन तो हम उसी के साथ रहे। बोले तू रहा है जरूर, तू भूल गया है कि बाघ के परिवार का है। बोले नहीं नहीं, हम बाघ के परिवार का नहीं, हमको छोड़ दीजिए, वो बहुत दूर चला जाएगा, हमको फिर मिलेगा नहीं। बोले तुमको छोड़बे न करेंगे, हम तुमको ले जाते हैं तुम्हारे रूप का वास्तविक ज्ञान कराने। कहाँ ले जाइएगा? बोले चलो ना तुम हमारे साथ, मेरे साथ चलो जहाँ मैं जाता हूँ, और तुमको पता लगा देंगे कि तू किस जाति का है, बाघ है कि नहीं है। लेते 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 एक तालाब के किनारे ले गया। तालाब में लबालब जल भरा हुआ था। बघवा कहता है कि तू अपना चेहरा देखो, पानी में परछाई में दिखता है ना। तू जब देखा, बोला हाँ दिख तो रहा है। बोले कि तू मेरा चेहरा देखो। अब अपना चेहरा देख लिया पानी में, फिर बोला कि मेरा चेहरा देखो।
तो जब बड़का बाघ का चेहरा देखा, बोला तो दोनों एक ही जैसे लगते हैं। तो बोले तब तू तो कहता है हम भेड़ बकरी के हैं, परिवार के हैं। बोले नहीं नहीं, आप ही हमारे परिवार के हैं। अभी पानी में जो देखे ना, जैसा मेरा चेहरा था वैसा आपका है, जैसा आपका वैसा मेरा है। बोले तब तुमको हम कह रहे थे कि हमारे परिवार का तू है, लेकिन तू समझता ही नहीं था। भेड़ बकरी के जेरे में रह करके भेड़ बकरी समझता था अपने आप को। भेड़ बकरी तो हमारा दुश्मन है, हम खाते हैं उसको, आहार है वो, और उसी में तुम भूल भुलैया में पड़ गए। तो जब उसको निज स्वरूप का दर्शन हुआ, तब उसको एहसास हुआ कि नहीं, हम इस बाघ के परिवार के हैं। ठीक उसी तरह से संत सदगुरु क्या करते हैं, वह एक एक जीव को पकड़ करके लाते हैं, ज्ञान के तालाब में डुबकी लगवाते हैं, ज्ञान का दर्पण उसको देते हैं कि देखो तुम कौन हो, मैं कौन हूं। संत सदगुरु क्या करते हैं, उसको बोध दिलाते हैं, ज्ञान देते हैं, सीख देते हैं। तब जीव को समझ में आता है कि सही में हम सदगुरु के परिवार के हैं, संत के परिवार के हैं, और जो विषय है उसमें भूल गए हैं, जो जगत है उसमें भूल गए हैं, जो संसार है उसमें भटक गए हैं। जिस परिवेश में आप रहते हैं, जिस परिवार के संग में आप रहते हैं, जिस कुटुंब समाज में रहते हैं, उसी को आप अपना समझ रहे हैं, और उसी का रंग आप पर चढ़ाव रहता है। कैसा रंग रहता है, जैसा संग वैसा रंग। संग कैसा है, सुबह से शाम तक आपका जो संग होता है खाने पीने का होता है ना। मीनू बनाते हैं, आज पकौड़ी खाएंगे, दादा हलवा खाएंगे, तो रसगुल्ला खाएंगे, कि क्या क्या खाते रहे। खाने का संग होता रहता परिवार के साथ में, आने और जाने का भी संग रहता, फलाने जगह जाएंगे, ढकाने जगह जाएंगे, होता रहता ना ऐसा। उसके बाद शॉपिंग का भी संग होता रहता है, नहीं कोई काम है चलिए शॉपिंग करेंगे, मन बोरिंग हो गया है, चलो शॉपिंग में घूमने के लिए बोरिंग हो गया है, तो बोर हो जाता है मन। चौक पर जाते हैं, चौराहे पर जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, घर गृहस्थी के कामों में जाते हैं, तो इतना जो आना जाना होता है यह भौतिक सुख है, भौतिक संग होता है। शरीर से संबंधित सुख सुविधा में आप परिणत होते हैं। इससे ऊपर कोई ज्ञान होता है? जैसे घरे में आप रहते हैं, खाने पीने के अलावा सत्संग का बात करते ही नहीं है। कुटुंब परिवार आता रहता, क्या हाल समाचार, ठीक है, कैसे हैं, तो ठीक है, कपड़ा खरीदेता हूँ, खरीदेते, कितना घर मकान में लगा, इतना लगा, दुकानदारी कैसी है, ऐसी वैसी है, यही सब होता है। कोई भी आ जाता है तो यही सब। आपका तबीयत तो देखते हैं कि बड़ा गड़बड़ हो गया है, आपका तबीयत तो बड़ा अच्छा लगता है, आप मोटे हो गए हैं, कोई कहा आप तो छोटे लगते हैं, यही सब खाली बोलेगा। ज्ञान की बात वहाँ होती है। दो तरह का दर्पण होता है, एक दर्पण होता है पारदर्शी, एक दर्पण होता है अपारदर्शी। पारदर्शी जो होता है, जैसे आपके खिड़की में जो कांच लगा है उसको पारदर्शी शीशा कहता है, आर पार देखने वाला कांचे है, वो पारदर्शी है। दूसरा जो कांच है जिसमें आप चेहरा देखते हैं वो अपारदर्शी है, आर पार नहीं दिखता, एक ही पार दिखता है। उसी तरह से जो संसार का ज्ञान है ऐसा है कि पारदर्शी है, जिधर देखो उधर दिखने लगेगा, आर पार कांच है लेकिन चेहरा नहीं दिखता है, तब संसार खाली दिखता रहता है। अपारदर्शी में संसार नहीं दिखता है, चेहरा आपका दिखता है ना। तो संसार को देखने के लिए कांच लगाइए या न लगाइए। मान लीजिए कांच आपका लगा हुआ है, तब भी तो दिखता है, हटा देंगे तब भी दिखेगा, नहीं दिखेगा। कांच हटा दीजिए तब भी दिखेगा संसार, उस पर दिखेगा ना।
लगा के रखिए तब भी दिखेगा। तो ऐसा ही आपका चेहरा है, विचार, चरित्र, स्वभाव आर पार वाला। लेकिन संत के पास ऐसा दर्पण है जिसमें आपका फेस दिखता है, चेहरा दिखता है। संसार को आप देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं। देखते हैं कभी? जैसे अभी ये ले लीजिए, आपको हम देख रहे हैं ना, सब का चेहरा हमको दिख रहा है, लेकिन हम स्वयं का चेहरा नहीं देख पा रहे। हमारे चेहरे में दाग है, धब्बा है, क्या है, दिखता ही नहीं है, लेकिन सब का हम देख रहे हैं। आप हमको देखते हैं, आप अपने चेहरे को नहीं देखते हैं। ये बात सही? ठीक उसी तरह से संत सद्गुरु ज्ञान का दर्पण देते हैं। लो, इसमें तुम देखो तुम कैसे हो। स्वयं को देखने के लिए दर्पण चाहिए, दूसरे को देखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। दर्पण का जरूरत है कि दर्पण लेके ऐसे घूमते रहते हैं देखने के लिए दूसरे को? अपना देखने के लिए दर्पण चाहिए। मैं आ रहा था कल कहीं से बस के द्वारा, तो मेरे बगल में एक महिला थी बैठी हुई। वह बार बार मोबाइल में जो देखने का होता है ना कैमरा, उसको खोलती थी, फेस देखती थी। कई बार वो देखती थी फिर बैक करती थी। तो उसमें कैमरा होता है ना, कैमरा में दिखता है। तो आजकल मोबाइल भी हो गया आईना। नए आईना मिले कहीं तो कैमरा ओपन कर लीजिए, अपना फेस ठीक कर लीजिए। तो दर्पण यही हो गया। तो दर्पण में चेहरा दिखता है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो संत सद्गुरु क्या करते हैं? ज्ञान का दर्पण देते हैं, ज्ञान का अवलंब देते हैं, तब जाकर के आपको अपने आप का ज्ञान होता है। सत्संग में यही बातें बताई जाती है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। एक बार गुरु महाराज मौज में कह रहे थे, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले, परम संत बाबा देवी साहब जैसे हमको गुरु मिले, इसीलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। एक विद्वान उसी बीच में से खड़े होकर के गुरु महाराज के बातों पर कहने लगे कि गुरुदेव, आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले तो आप अपने को सौभाग्यशाली कहते हैं, मैं आपसे भी विशेष सौभाग्यशाली हूँ। तो बोले सो कैसे? बोले कि आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजने में बहुत समय लगा, कठिनाइयाँ मिली, खोजते 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 बाबा देवी साहब मिले थे, ऐसे नहीं मिले थे। मैं सौभाग्यशाली आपसे विशेष इसलिए हूँ कि आपके जैसे गुरु को खोजने में कोई परिश्रम करना नहीं पड़ा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए, नहीं तो भटकते रहते। सच्चे सद्गुरु का मिलना बड़ा कठिन। सर्वसाधारण गुरु तो मिल ही जाते हैं। अनरा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेलम, ऐसे गुरु तो बहुत मिलते हैं, सच्चे सद्गुरु जल्दी नहीं मिलते हैं। एक गुरुजी थे, उसे नदी पार करनी थी, अपने सेवकों के साथ वो जा रहे थे। जाते जाते नदी में प्रवेश किए,
नदी में धाराएं तेज थी। चेलाराम पीछे पीछे, गुरुजी आगे आगे। जब गुरुजी ने चेलाराम से कहा, अरे इसमें धाराएं तेज है, ऐसा करो मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो कहीं पैर डगमगा गया धारा में, कहीं बह गए तो डूबिए जाएंगे हम। चेलाराम सुन लिया, कुछ नहीं किया। गुरुजी जा रहे थे, फिर गुरुजी ने दोबारा कहा कि मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा इस पानी में। फिर भी चेला ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जाते जाते फिर कुछ दूर गए तो गुरुजी ने कहा कि मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। चेला सुन तो लेता था, कुछ नहीं करता था। गुरुजी को गुस्सा आ गया, चेलवा का बाह पकड़ लिया, खींचते खींचते सूखी जमीन में जाके पटक दिया। बोला बेवकूफ कहीं का, मैं कहता हूँ बाह को पकड़ो, तू सुनता रहता है, पकड़ता नहीं है। मैं डूब जाऊंगा तो तू बोलता भी नहीं है कुछ, आखिर तुमको क्या हो गया है? चेला ने कहा गुरुजी ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भव सागर से पार करते हैं, मुझे आप पर विश्वास और भरोसा है, न आप डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी आशे भरोसे से आपका पाँव मैंने नहीं पकड़ा। कहते हैं सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या, करता जो नित्य अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। सदगुरु पर विश्वास रखना चाहिए, बिनु विश्वास भगति नहीं। ते बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु जीव स्वप्नो लय विश्राम। जिसको विश्वास हो जाता है उसका सब काम खास खास होता है। समझ गए? इसलिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। हम लोग समर्थ गुरु रामदास जी महाराज को जानते होंगे, महाराष्ट्र के संत हैं, जिनके शिष्य थे शिवाजी महाराज। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, उनके साथ बहुत शिष्य थे, सेवक लोग। एक एक गुरु जी के पास बहुत सेवक होता है। हम लोग भी जो गुरु जी की सेवा में थे, महर्षि संत शिवी जी महाराज की सेवा में थे ना, उस समय कई एक सेवक थे सेवा में। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के पास जो सेवक लोग थे, उनमें से जो शिवाजी महाराज थे वो कुछ खास माने जाते थे, जाने जाते थे। शिवाजी महाराज गृहस्थी थे, सम्राट शिवा, लेकिन जब सेवा करते थे गुरु महाराज का, जो निकटवर्ती सेवक थे उससे विशेष करते थे। ऐसी भावना थी उनकी, ऐसा भाव विचार था उनका शिवाजी महाराज का। अद्भुत सेवा करते थे। उन्हीं के साथ में एक और सेवक थे जो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज को पान कूट करके देते थे। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज पान खाते थे भोजन के बाद। जो भोजन कराते थे, पान कूट के खिलाते थे, उनको समर्थ गुरु रामदास जी महाराज बहुत मानते थे। तो किसी एक को मानेंगे और को नहीं मानेंगे, जिसको नहीं मानेंगे तो उसको तो बुरा लगेगा, उसको तो ईर्ष्या हो जाएगी ना, जलन हो जाएगा कि उसको विशेष मानता है, हम लोगों को मानते ही नहीं है। तो सब सेवक मिल गए, सबने विचार किया, एक मत बनाया कि जो पान कूट के खिलाता है ना गुरु महाराज को, उसको ही नीचा दिखाओ, और जब गुरु महाराज विपरीत हो जाएंगे, बिगड़ेंगे, तो पता चलेगा उसको। तो बोले करेंगे क्या? बोले जो पान कुट्टा है, जिसमें कूटता है ना पान, उसी को चुरा लो, और एन वक्त पर चुराना। जैसे समय होगा ना खिलाने का, उसी समय छिपा के रख देना, और नहीं कूट के देगा तो अपने बिगड़ेंगे गुरुजी। ये लोग विचार कर लिया, जो जिस पर कूटता था, उखड़ी जो होता था, उसको ना चुरा लिया ये लोग।
चुरा करके रख दिया। उसके बाद जब समय हुआ पान देने का, भोजन के बाद देते थे पान, अब खोजने लगे थे, मिला नहीं। अब किसमें कूटेंगे, कूटने वाला है नहीं। तो उस समय उनको समय मिला नहीं। वह सेवक क्या करता है, मुँह में पान ले लिया अपने मुंह में, अब खूब चिबा दिया, चिबा चिबा के मुहिन करके समर्थ गुरु रामदास जी महाराज को दे दिया खाने, वो भी खा लिए। अब सब सेवक देख लिए कि झूठा पान खिलाया है, उखली में कूटा नहीं है, मुँह में ही चिबा चिबा के खिलाया। जाकर के शिवाजी महाराज से शिकायत कर दिया। सम्राट थे ना, उसकी बहुत चलती थी सेवकों में। कहता है कि जो ये वो सेवक है जो पान कूट के खिलाता है, वो तो गुरु महाराज को जूठे पान खिलाया है, दांत से चिबा लिया अपने दांत से, वही गुरु महाराज को दिया है, इतना गंदा पान खिलाया है ना, ऐसा किया है। चलो तो उसको हम डांटते हैं कस के। आ गए समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के पास, उसको बुलाया गया जो पान चबा करके दिया था। शिवाजी महाराज ने कहा, गुरुदेव इन्होंने आपको झूठा पान खिलाया, इसको सजा देनी चाहिए। गुरु महाराज को कोई झूठा पान खिलाता है, अपने मुंह में चबा के खिलाया, ये ठीक बात नहीं है, इतना गंदा काम करता है, इसको सजा मिलनी चाहिए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, अरे पान जो कुटता था वो सामान कहाँ है? उस सेवक से कहा। उस सेवक जानते क्या करता है, ये जो मुंह का जबड़ा है ना, 2 ठोन होता है ऊपर नीचे का जबड़ा, पूरा 3200 दांत दोनों जबड़ा उखाड़ लिया। उखाड़ करके समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के सामने कहता, गुरुदेव यही तो है पान कूटने वाला। बोली बाप रे बाप, ये तुमने क्या कर दिया? बोले गुरुदेव पूछिए इन लोगों को, इन लोगों ने साजिश के तहत उसको छिपा के रखा है, बदनामी के लिए, बेइज्जती के लिए, कि गुरु महाराज बिगड़ेंगे। इन लोगों ने क्या किया है, तो पूछिए इन लोगों को। तब गुरु महाराज ने, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया और मुंह को स्पर्श कर दिया, जैसा पहले था वैसे मुंह का जबड़ा हो गया। तो गुरु सामर्थ्यवान जब होते हैं तो क्या नहीं कर सकते। समर्थ गुरु सिर पर खरे, कहा कमी तो ही दास। जो सामर्थ्य गुरु होते हैं शक्तिशाली, जो दास होता है, दास ना सेवक, जो भगत होते हैं उसको सेवक कहते हैं, जो गुरु आज्ञा का पालन करते हैं उसको सेवक कहते हैं, उसको दास कहते हैं। यदि आपके सिर पर गुरु का हाथ है, कहते हैं जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल न बाका होई। सिर पर हाथ कैसे होगा? आज्ञा पालन करने से। जैसे मैं आज यहाँ आया, गुरु भक्ति ने, नैना के मन में श्रद्धा थी, तभी तो साधु को बुलाया। सदगुरु महाराज पर विश्वास भरोसा है तभी तो बुलाए। कहीं न कहीं आस्था है, कहीं न कहीं विश्वास है, इसी को कहते हैं सिर पर गुरु का हाथ होना। क्योंकि आप याद जो करते हैं गुरु को, तो जब याद करते हैं तो गुरु का आशीर्वाद तो होता ही होता है और उनकी कृपा भी होती है। यादों में ही एक बार उद्धव ने भगवान कृष्ण से कहा था कि भगवान, मैं देखता हूं कि आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते रहते हैं उठ करके। दुनिया के लोग जितने हैं वो तो आपसे कुछ चाहते हैं, इसीलिए ध्यान आपका करते हैं। संसार के लोग आपसे मांगते हैं, जो भी इच्छा है, कामना है लोगों की, वो आपसे मांगते हैं, इसीलिए आपका वो ध्यान करते हैं। लेकिन आश्चर्य है कि आप भी ध्यान करते हैं। आपको क्या जरूरत है ध्यान करने का? पूरी दुनिया आपका ध्यान करते हैं और आप भी ध्यान करते हैं। किसके लिए ध्यान करते हैं, क्यों करते हैं?
भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया था, उद्धव मुझे आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं ध्यान करता हूं। क्यों? जो मेरा ध्यान करता है मैं उनके लिए ध्यान करता हूं। अब देखिए, यदि आप संत सदगुरु को याद करते हैं, संत सदगुरु भी याद करते हैं। ऐसा होता है। इसीलिए यादों में ही कृपा छिपी हुई है। जिनको याद करेंगे आप, जिनको आप याद करेंगे, उनके पास जो शक्ति होगी उसी से आपको हेल्प मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आप जिसको याद करते हैं सो देख लीजिए किसको याद करते हैं। यदि सदगुरु को याद करते हैं किसी न किसी रूप में, याद करने का क्या क्या माध्यम है? मन एक माध्यम है जिससे आप याद करते हैं, है ना। तन भी एक माध्यम है। याद करने के लिए आप सदगुरु के दरबार में शरीर से पूछ सकते हैं, मन से कहीं भी बैठ करके याद कर सकते हैं, उससे भी कृपा होगी। तन से आप सदगुरु के दरबार में पहुंच करके याद करते हैं। वचन से चर्चाओं में जो सदगुरु की चर्चा करते हैं वो भी याद है। इस तरह से बहुत प्रकार का याद करने का माध्यम है। याद कैसे लिखते हैं? कोई भी पढ़े लिखे आदमी या कर दो याद लिखते हैं। अच्छा, उसी याद को यदि उल्टा करके पढ़ें तो या कर दो याद को उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा? हाँ, जब आप याद करते हैं फिर कृपा मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है, उसी याद में कृपा समाहित है। समझ गए? जैसे आपने याद किया, हमें बुला लिया, अब आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोग मांग लेते हैं। मांगने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, आपने जब याद किया है तो याद और दया को कोई हटा नहीं सकता है। अच्छा, याद और दया को हटा देंगे उन शब्दों को, तो यदि उन शब्दों में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, या और दो है, दोनों को अलग कर दिए, कुछ नहीं होगा, कुछ बनेगा? तो जब ज्वाइंट रहता है, सटा हुआ, मिला हुआ, मिक्स रहता है, तो याद दया और दया याद दोनों होते रहता है ना। उसी तरह से जब आपने याद किया, जिस घड़ी, जिस समय, जिस क्षण मन से किया याद, तो जिस समय आपने याद करना प्रारंभ किया तो वो दया जो है, कृपा जिसको कहते हैं, उसी समय से प्रारंभ हो गई। इसीलिए जैसे अभी सत्संग करा रहा है, ये भी तो याद है। आपने याद किया तब ये सत्संग हो रहा है, नहीं तो सत्संग कहाँ से होता? तो सत्संग हो रहा है, इसमें भी कृपा है। आपने जो याद किया, फोन से संपर्क किया, आपने जो कहा कि मेरे यहाँ आइए, वो याद हो गया ना, उसी याद में दया है। इसीलिए दया है और दया बनी रहेगी। इसलिए बनी रहेगी, आपकी भावनाओं में साधु सेवा है, आपकी भक्ति में ही साधु सेवा है, आपके विचारों में ही साधु सेवा है। साधु सेवा है तब ये तो साधु सेवा हो रही है, नहीं रहता तो नहीं होता। आप यहाँ बुलाए हैं, साधु सेवा भावना थी मन में, तब ये बुलाए हैं। इसीलिए आपके ऊपर कृपा है, कृपा बनी भी रहेगी। कृपा का बहुत प्रकार होता है, बहुत प्रभाव भी होता है। इसलिए कहते हैं सदगुरु के यादों में यदि आप रहेंगे, सदगुरु को यदि आप याद करते रहेंगे, वो कृपा सदगुरु की होती रहेगी। क्योंकि सदगुरु होते कैसे हैं? सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर। सदगुरु सुख के सागर होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, और उसके पास सब शक्ति होती है। जैसे पावर हाउस नहीं होता है, उसी तरह से सदगुरु के पास शक्ति होती है। जो सदगुरु को याद करते हैं, शक्ति के स्रोत से जुड़ जाते हैं, जुड़ाव हो जाता है। फिर आपके पास बिजली का कनेक्शन ऐसा जुटता है
कि 24 घंटा आपके घर में उजाला ही उजाला रहता है। एक कहानी कहते हैं, गुरु की याद से होता क्या है। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, पंजाब की घटना है। एक गरीब आदमी था, इतनी गरीबी थी कि उन्होंने जो दीक्षा लिया गुरु से, दक्षिणा 1 पैसा भी नहीं दिया। था ही नहीं तो देता कहाँ से। उसका नाम था झंडा। वह दीक्षा लेकर के घर चला आया। बातें बरसों बीत गई, गुरु की मौज हो गई। अपने निकटवर्ती सेवकों से गुरुजी ने कहा, एक झंडा नाम करके व्यक्ति ने हमसे दीक्षा लिया और दक्षिणा 1 पैसा नहीं दिया, जाकर के उसको तगादा करो। बोलना कि जो उन्होंने दीक्षा लिया है, दीक्षा के बदले में दक्षिणा के रूप में 500 रुपये चाहिए। कहा के चले आना। सेवक जाता है और झंडा से कहता है, आपने गुरु महाराज से दीक्षा लिया है? बोले हाँ लिया तो है। बोले आपने दक्षिणा दिया है? बोले नहीं नहीं दिया है। बोले क्यों नहीं दिए? बोले कि मैं इतना गरीब आदमी हूँ, 1 पैसा मेरे पास था नहीं, इसीलिए मैं दक्षिणा नहीं दे सका। और रही बात दक्षिणा की, तो मुझे तो उस समय किसी ने कहा नहीं कि दीक्षा के बदले दक्षिणा देना पड़ता है। तो यदि ये बात होती कि दक्षिणा देकर के ही दीक्षा मिलती है, तो मैं दीक्षा ही नहीं लेता। तो बोले जो भी बातें हो गई सो हो गई। गुरु महाराज ने कहा है आपके लिए, उन्होंने दीक्षा लिया है तो 500 रुपये दक्षिणा में दे दे, नहीं तो गुरु ऋण रह जाएगा। अब हम जा रहे हैं। कह के चला गया। अब देखिए, इतना गरीब आदमी 500 रुपये, 1-2 नहीं, उसका बेटा भी था। बेटा ने सुना तो पिताजी को कोसने लगा, कहने लगा आपने कैसे गुरुजी से दीक्षा लिया? तगादा भेज दिया आपके लिए कि 500 रुपये चाहिए। यदि पैसा था ही नहीं तो काहे के लिए दीक्षा लिया? आप लेना नहीं चाहिए था। अब गुरु ऋण लेकर के मरेंगे, क्या दुर्गति होगी सो बताइए। बोले बेटा क्या कहेंगे, हमको तो कुछ बताया नहीं गया उस समय, और हमारे पास था ही नहीं कुछ भी, तो कहाँ से देते। लेकिन अब गुरुजी ने जो कहा 500 रुपये दीजिए, मैं घर भी बेचूंगा तो नहीं होगा, कहाँ से 500 रुपये लाऊंगा। बाप और बेटा दोनों बात कर रहे थे। तब तक में एक एलाउंसर आता है, प्रचारक, लाउड स्पीकर में वह प्रचार करते हुए जा रहा था। इस गांव में एक मल्ल युद्ध करने वाला पहलवान आया, कुश्ती लड़ने वाला। उसका नाम है मस्किनिया। यहाँ पर अखाड़ा लगा है इसी गांव में, फलाने जगह। जो कोई उस अखाड़े में जाएंगे, मल्ल युद्ध करेंगे, मस्किनिया से कुश्ती लड़ेंगे, तो उसको जीतने पर मुंह मांगा इनाम मिलेगा। यदि मस्किनिया से लड़ने के बाद हार गए तो हारने वाले को 500 रुपये मिलेगी। झंडा ने जो सुना ना, कहा बेटा अब तो गुरु ऋण से पूर्ण हो ही जाएंगे। बोले सो कैसे? बोले देखो ना, अभी पहलवान जो आया मस्किनिया, उसके विषय में अभी ऐलान कर रहा है कि जो उनसे मल्ल युद्ध करेंगे, कुश्ती लड़ेंगे अखाड़ा में, तो जीतने वाले को मुंह मांगा इनाम मिलेगा, जो हार जाएंगे 500 रुपये मिलेगी। हमको जीतना तो है नहीं, गुरु ऋण चुकता करना है, गुरु ऋण से उऋण होना है, इसीलिए हम जाते हैं लड़ने के लिए। बोले और कुछ नहीं सुने हैं उसके विषय में? बोले क्या? बोले वो जो मस्किनिया है, ऐसा पहलवान है जो उसे हाथ लगाता है, ऐसा पटकता आगे प्राण पखेरु ले लेता है। जीतना तो दूर की बात,
जीना मुश्किल कर देता है वो। आप लड़ना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं? तो बोले कि बेटा कोई बात नहीं है, मरेंगे तो मरेंगे, ऋण लेके तो नहीं मरेंगे, ये पाप का बोझा तो नहीं ले जाएंगे गुरु ऋण वाला। जाते हैं लड़ने के लिए। बेटा ने कहा नहीं पिताजी, आप बूढ़े हैं, हड्डी झलकती है शरीर में, एक को धक्का तो आप नहीं थामिएगा, हम जाते हैं, हम जवान हैं, युवा हैं, कुछ तो धक्का हम थाम लेंगे, हम जाएंगे। बोले नहीं बेटा, अभी तुम्हारी जवानी है, अभी संसार को देखना है तुमको, इसीलिए तुम नहीं जाओ, हम जाते हैं, हम मर भी जाएंगे तो क्या होगा। अंततः झंडा जाता है जहां पर अखाड़ा लगा था मल्लयुद्ध का, आयोजक से मिलता है, उनसे निवेदन करता है कि इस पहलवान से मैं लड़ना चाहता हूं, मस्किनिया से, मुझे मौका दिया जाए। तो जो आयोजक था वो देखता है बुढ़ा को, झंडा को, बड़ा विचित्र आदमी है, इसी तो बुढ़ा है, कौन शौक चढ़ गया इसको मल्लयुद्ध करने का, कुश्ती लड़ने का, शरीर में तो मांस नहीं है, हड्डी झलकती है। उन्होंने कहा आप लड़ना चाहते कि मरना चाहते हैं? कितना बड़ा पहलवान है पता नहीं आपको, क्यों ऐसा करना चाहते हैं? बोले नहीं नहीं, हम लड़ना चाहते हैं, हमको एक बार मौका दीजिए। तो बोले ठीक है, आपको शौक मिटाना है ना, तो जिंदगी धो करके ही मिटा लीजिए, ये लास्ट होगा आपका। तो बोले कोई बात नहीं, दीजिए मौका। उसको मौका दिया गया, अखाड़ा के मैदान में वो आता है और मस्किनिया भी आता है। जब आमने सामने होता है, मस्किनिया मन ही मन मुस्कुराता है और मद में आकर के वह सोचता है कि आयोजक को इतना अकल नहीं है, इतनी बुद्धि विवेक तो होनी ही चाहिए कि मेरे जैसे पहलवान के साथ जोड़ी पाड़ी तो होना चाहिए लड़ने वाला। कहाँ मैं हट्टा कट्टा पहलवान मस्किनिया नामी ग्रामी, और कहाँ हमारे साथ इस बुढ़ा को लगा दिया। मेरी भी हंसी होगी, लोग भी क्या कहेंगे, पहलवान होकर के चीटी को मसले हैं, कौन बड़का पहलवान हो गया, हमारे साथ इसको भेज दिया लड़ने के लिए। मस्किनिया झंडा से कहता, करे झंडा तू तो बुढ़ा है, तुमको तो हड्डी झलकती है शरीर में, तू क्यों लड़ने के लिए आ गया? मेरी भी हंसी होगी। बोले नहीं नहीं, एक बार हम लड़ना चाहते हैं। बोले लड़ना नहीं चाहता, तू मरना चाहता मेरे साथ, मजाक उड़ाना चाहता, मेरे जैसे पहलवान से तो लड़ना चाहता है। मेरा नाम नहीं सुना? बोले नाम तो सुना है, लेकिन फिर भी लड़ना चाहते हैं। तो झंडा के मन में था, मरेंगे तो सही में, मार तो देगा हमको, लेकिन गुरु का ऋण चुकता हो जाए, क्योंकि हारने वाले को 500 रुपये मिलेगी। जानते हैं, झंडा ने कहा कि एक बार लड़ लीजिए। बोले चलो तुमको शौके मिटा देते हैं, बढ़ो आगे मेरे तरफ। झंडा को बोला आगे बढ़ने हैं, मस्किनिया इधर से जा रहा है। जानते हैं, जब अब हाथ मिलाएंगे उसके पहले झंडा याद करता है। देखिए याद करने से क्या होता वही बतला रहे थे, जो स्मरण करेंगे, याद करेंगे, उससे होता क्या है यही मैं बतलाने जा रहा हूं। झंडा याद करता है गुरुदेव को कि हे गुरुदेव, आपसे मैंने दीक्षा लिया है, दक्षिणा नहीं दे पाया है, लेकिन आज मैं गुरु ऋण से उऋण होने जा रहा हूं, लेकिन अब मैं संसार में नहीं रहूंगा। गुरुदेव मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब तो हम मर जाएंगे। हृदय से, सच्चे हृदय से वो याद करता है। जानते हैं, जब आप मन से याद करते हैं, सच्चे हृदय से याद करते हैं, गुरु और शिष्य का तार जुड़ जाता है। जैसे कनेक्शन होता है ना मोबाइल में, टावर जिसको बोलते हैं, नेटवर्क, जब नेटवर्क जुड़ता है तो बात होती है ना, उसी तरह से गुरु और शिष्य का नेटवर्क होता है। ये आध्यात्मिक नेटवर्क है, ये गुरु के शक्ति का नेटवर्क है। जैसे ही झंडा याद करता है गुरु को,
जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है गुरु और शिष्य का। आप घर में याद करिए, कि पहाड़ पर याद करिए, कि पठार में याद करिए, मैदान में याद करिए, जहां याद करिए, याद करने से वो तार जुड़ता है, ख्यालों का, चेतना का, आत्मा का, भावना का, भक्ति का, ये शक्ति का तार जुड़ जाता है। जब तार जुड़ता है तो उससे संवाद होता है ना, आदान प्रदान होता है ना। व्हाट्सएप में मैसेज करते रहते हैं ना, तुरंत जाता है, तुरंत आता है। अब देखिए, जो तार जुड़ा गुरु जी से, तो गुरु की शक्ति आती है। याद किया था ना, तो वहां से शक्ति आती है। जैसे आपके पास बोर्ड है, बिजली बोर्ड, उसमें प्लग लगा दीजिए करंट का, ऑन कर दीजिए। इधर जो तार लगाए हैं, यहाँ से करंट वहां तक जाएगा जहां तक तार गया है, और उधर से फिर इधर भी आएगा। तार का क्या काम है? करंट का सप्लाई करना, दोनों तरफ से, इधर से भी उधर से भी। उसी तरह से ख्याल का क्या काम है? तो ख्याल जो तार है, उसका काम है सप्लाई करने का। क्या? शिष्य जब ख्याल करता है, याद करता है, तो शिष्य का जो संवाद है, निवेदन, आग्रह, प्रार्थना, इधर से सप्लाई होता है, जाता है कहाँ? गुरु जी के पास। वहां तक तार है ना, तो गुरु जी के पास जब जाता है तो उधर से उसी तार में कन्वर्ट होता है, डाइवर्ट होता है, बदल जाता है। क्या? इधर से प्रार्थना वाला सप्लाई हुआ और उधर से कृपा वाला सप्लाई हो जाता है। तो दोनों तरफ से बिजली का तार जाता आता रहता है, चाहे इधर से कनेक्शन लीजिए कि उधर से लीजिए, दोनों तरफ से तार में आदान प्रदान होता है करंट। इधर से जो झंडा याद किया तो चला गया गुरु जी के पास, और वही तार में गुरु की कृपा उधर से आती है। अब जब झंडा में शक्ति आई, झंडा को अद्भुत शक्ति मिल गई शरीर में। हाथ जैसे ही मिलाया, वह हाथ बुढ़ा का नहीं, वह हाथ बलवान जवान का हो गया। इतनी शक्ति आ गई इनमें। शरीर देखने में लग रहा था बुढ़ा जैसा, लेकिन शक्ति जवान वाला उसमें प्रवेश कर गया। और लड़ता है झंडा, गुरु को याद करते करते, लड़ते 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 मस्किनिया को खींचता है अपने तरफ और उठा के पटक देता है। चार चित्त करके झंडा उसके छाती पर चढ़ जाता है। जय जयकार हो गया। मस्किनिया ने कहा, अरे झंडा, हम तो तुमको बुढ़ा समझ रहे थे, तुम्हारे अंदर में इतना बल कहां से आ गया? तुम हमको कैसे पटक दिया? हम सोच कुछ और रहे थे, परिणाम तो कुछ और निकला, ये कैसे हो गया? तो झंडा ने कहा, गए मस्किनिया, मेरे में कहां शक्ति है जो मैं तुमको पटक सकता हूं? अरे ये तो गुरु के बल से तुम पटका खाया है। बोले, अच्छा, गुरु में ऐसी शक्ति होती है कि बड़े बड़े पहलवान को भी पटक देता है? बोले कि मस कहीं करें बिरंची प्रभु, अजय मसकते हीन। अरे गुरु क्या नहीं करते हैं,